हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। तो आज हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट होने वाला है, हमें एसी सोर्स दी गई होगी, उस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए, एक सोनोमीटर बोर्ड चाहिए होगा, फिर हाफ kg स्लॉटेड वेट विथ हैंडल चाहिए होगा हमें, और साथ ही साथ हमें एक एसी सोर्स भी चाहिए है, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरूरत पड़ेगी। इसकी थियरी में हम सिंपल से जानते हैं, फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला होती है वो 1/12 √T/μ, जहाँ पे T इज दी टेंशन, μ इज दी मास पर यूनिट, लेंथ है हमारा, और L जो है हम देखेंगे एक रेजोनेंस लेंथ हमें मिलती है, तो वो हमारा क्या है, L है। तो हम ये सारी की चीज़ें हम सर्किट डायग्राम जो वहाँ पे देखते हैं, कनेक्शन हमने किस तरीके से किया हुआ है, और ऑब्जर्वेशन टेबल्स भी हम, जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी एसी सोर्स है, ये हमारे एसी सोर्स लिया हुआ है, और ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है विद स्टैंड हमने कनेक्ट किया है, और ये पूरा का पूरा सोनोमीटर है। इस पे दो हमने वेजेस लिए हैं, ये वेज 1 है एंड ये हमारा वेज 2 है। ओके, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे वायर से स्लॉटेड वेट लिया हुआ है, जो 1 kg हमने हैंग करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप है। हमने इस तरीके से कनेक्शंस की हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, आप देख सकते हो। ओके, सो अब हमें क्या करना है, एल फाइंड करना है, यहाँ पे जो रेजोनेंस लेंथ होगी वो हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हम देखिए क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वेशन टेबल के अकॉर्डिंग देखिए, हम यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हमें लोड डालना होगा टेंशन फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोड जो है हमने 1 kg लोड ली हुई है, इस हैंगर में हमने 1 kg लोड डाला हुआ है, 500 ग्राम के 2 वेट्स हमने यहाँ पे डाले हुए हैं। ठीक है, और अब फिर से हम क्या करते हैं, हम रेजोनेंस लेंथ ढूंढेंगे। हम किस तरीके से रेजोनेंस लेंथ ढूंढेंगे, तो रेजोनेंस लेंथ ढूंढने का सिंपल सा तरीका है कि हम ये जो वेजेस है, ये वेजेस को दूर रखते हैं सबसे पहले। ठीक है, दूर रखा हमने, तो अभी इसको स्लाइटली हम क्या करेंगे, नज़दीक लेके आएंगे इस वेजेस को, तो हम देखेंगे कि हमें क्या एक मैक्सिमम साउंड मिलने वाला है। आप सुन पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो है वो साउंड मिल पा रही होगी, मैक्सिमम साउंड आ रही है। तो ये एक रेजोनेंस पॉइंट है, और ये हमने लेंथ कैलकुलेट कर लिया है। ये इस पॉइंट पे जो भी रीडिंग होगी, और इस पॉइंट पे जैसे हमारे इस पॉइंट पे 88 रीडिंग है, और यहाँ पे 18 के आसपास है, तो हमने इसे माइनस किया है, तो हमारी एक लेंथ मिल गई। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रायल, ये डिक्रीजिंग लेंथ थी। अब क्या करेंगे, हम इस वेज को यहाँ पे नज़दीक में रखें, और फिर हम इसे दूर लेके जाएंगे। अगेन हम इसे दूर लेके जाएंगे, तो अगेन हमें सेम पॉइंट पे ही अगेन क्या मिलनी चाहिए, साउंड मिलनी चाहिए। ठीक है, अगेन हम स्लाइटली धीरे लेके जा रहे हैं। ठीक है, अगेन देखिए हमें इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम साउंड मिल रही है। तो रेजोनेंस पॉइंट जो है हमें इस पॉइंट पे अगेन मिल पा रहा है। ध्यान से देख सकते हो। ये स्लाइटली हमें ढूंढना रहता है। हाँ, तो देखिए इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिल रही है, अगेन सेम पॉइंट ही है, बस 1 मिनट की डिफरेंस है। ओके, तो हमने सेकंड ट्रायल इस तरीके से लिया हुआ है, वो भी हमारी जो फाइंड करेंगे हमें 70 मिलेगी। तो इन दोनों का मीन निकाला, तो अप्रोक्सीमेट हमें क्या मिल रहा है, 70 मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से हमने न्यू को कैलकुलेट करना है, तो देख सकते हो आप, न्यू जो है वो 1/12 √T/m। m की वैल्यू जो है ना, m यहाँ पे जो हम m लिया गया है, m हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। तो ये जो वायर हमने ली हुई है, ये पूरी की पूरी वायर, ये वायर की क्या करेंगे, हम मास मेजर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इस
वायर का मास मेजर कर लेंगे। मास मेजर करके उसको हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही हम लेंथ से डिवाइड करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.0034 kg पर मीटर। ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। उसी तरीके से हमें दूसरी रीडिंग लेनी है। तो दूसरी रीडिंग के लिए हम ये स्लॉटेड वेट जो है, अगेन हम क्या करेंगे, स्लॉटेड वेट जो है इसमें हम हैंग करते हैं। अगेन हम 1 kg का स्लॉटेड वेट यहाँ पे डाल रहे हैं, देख पा रहे हो। तो आप देखोगे 4 हमने स्लॉटेड वेट डाला है 500 ग्राम का, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया, 2 kg हो गया। तो हम इस रीडिंग में देख सकते हैं हमने 2 kg डाला तो हमें टी की वैल्यू 19.6 न्यूटन मिल गई। फिर से हमें क्या करना है, रेजोनेंस पॉइंट हमें ढूंढनी है। तो हम अगेन क्या करने वाले हैं, तो आगे की ओर लेके जाएंगे। तो आप देख पा रहे होगे कि अगेन हमने क्या किया, रेजोनेंस पॉइंट हमें मिल रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैक्सिमम साउंड आ रही है। तो फिर से हमने रीडिंग नोट किया और ये जो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस हमें 46 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया था, डिक्रीजिंग लेंथ। अगेन हम इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे लेकिन इंक्रीजिंग लेंथ। तो ये हमारा देखो, दोनों एजेस को हम स्लाइटली इंक्रीज कर रहा हूँ, इसलिए हमारा एक इंक्रीजिंग लेंथ भी होगा। तो हमने इस तरीके से एक इंक्रीजिंग लेंथ लिया है। ओके, एकदम स्लाइटली क्या कर देंगे, हम इसको स्लाइड करते हैं। देखिए अगेन उसी पॉइंट पे हमें मिल रही है रेजोनेंस। ओके, अगेन उस पॉइंट पे मिल रही है। तो अगेन हमारी जो है डिफरेंस अगेन हमें 46 मिल रहा है, दोनों का एवरेज 46 आया। ओके ओके, इस तरीके से जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे न्यू की वैल्यू, अगेन हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ओनली वैल्यू विल बी चेंजेस 19.6 और हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो लेंथ है 46 सेंटीमीटर है। हमने इसे मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये फार्मूला पूरा का पूरा मीटर में है। हम इसे कैलकुलेट किए तो अप्रॉक्सीमेट हमारी ये रिजल्ट्स आ रही है। ओके, थैंक यू।